मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ओ मेरा नाम है झम्मन लाला, मैं सब्जी बेचने वाला, मैं जलवा करूँ निराला ईमान से। मैं झम्मन लाला सब्जी वाला, मैं झम्मन लाला पैसे वाला, मैं झम्मन लाला दूध वाला। झम्मन लाल एक काम अनेक। 20 साल का ये युवा झम्मन लाल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है ये युवा और क्या है इनके कारनामे, मैं इसी की बात करने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूँ। झम्मन बदायूं से बिलोंग करते हैं, उम्र है 20 साल। गांव में इनके जलवे रहते हैं, गांव वाले इनसे बहुत जलते हैं और उनके जवाब झम्मन अपनी वीडियो में आकर के देते हैं। क्यों मुझसे जलने वालों, क्या कह रहे हो कि झम्मना के पास स्विमिंग पूल नहीं है? अरे ये स्विमिंग पूल नहीं है तो ये क्या है? 1.5 करोड़ रुपए का बजट लगा है स्विमिंग पूल में। इसके अलावा झम्मन कभी सब्जी वाले बन जाते हैं, कभी दूध वाले बन जाते हैं, कभी गाय चराने लगते हैं, कभी खेत की मेड़ की झगड़े में फंस जाते हैं, कभी लेखपाल को रिश्वत देते पकड़े जाते हैं। कुल मिला के झम्मन के ढेर सारे काम हैं। ये तो सब नॉर्मली काम है। असल काम तो ये है कि झम्मन की अंबानी और अडानी से सीधी सीधी डील होती है। अंबानी और अडानी जैसे लोग झम्मन के यहाँ आते हैं उनके पैर दबाने, उनसे माफी मांगने। शाहरुख खान सलमान खान झम्मन के दोस्त हैं। जब कभी झम्मन मुंबई घूमने जाते हैं तो शाहरुख भाई उनको अपने घर ले जाते हैं और अपने हाथ से चाय बना करके पिलाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक बार ये जमीन बिक जाए और पैसा मेरे हाथ में आ जाए, फिर क्या शाहरुख क्या सलमान, नोरा को नचवा देंगे नोटों पे। सलमान खान जब झम्मन के घर आते हैं तब भी चाय सलमान खान बनाते हैं, पीते हैं झम्मन लाल। झम्मन इसके अलावा भी बहुत सारे कांड करते हैं। झम्मन की एक गर्लफ्रेंड है, फेमस एक्ट्रेस जानवी कपूर। इन्हीं से झम्मन की बातचीत होती है। झम्मन इन्हीं के दीवाने हैं। वो बात अलग है कि कभी कभार नोरा फतेही भी फोन कर देती है। नोरा फतेही, यस माय डार्लिंग नोरा, वेयर यू आर कटोरा। नोरा फतेही फोन कितना भी करे लेकिन झम्मन की दोस्ती जानवी कपूर से कभी नहीं टूटेगी। अब मैं आपको बताऊंगा असल बात। ये मजाक की चीजें थी जो आपने देख ली। झम्मन एक कैरेक्टर है जिसके असल हीरो हैं आशीष यादव बिसु। 15 साल की उम्र से आशीष ने काम करना शुरू कर दिया। अभी आशीष महज 20 वर्ष के हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के आशीष की तारीफ अगर हम शब्दों में करें तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े एक्टर भी आशीष नहीं है। आशीष के चैनल पे मात्र 89,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चैनल पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, 5-5 मिलियन इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो करते क्या है? जिस्म दिखाते हैं, गालियां देते हैं। तो ऐसे लोगों की तारीफ हम क्यों करेंगे? तारीफ तो उसी की करेंगे जो सहजता, सामाजिकता और किसानी परंपरा को अपनी वीडियो में दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, गालियां नहीं दे रहा है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि ये डायलॉग तो भैया जाकी बहन की चांद मारा जहरीला। जकी बहन की चांद, ये भी तो गाली है। जी नहीं, ये गाली नहीं है। चांद इसको कहते हैं हमारी भाषा में, सर को। ये गाली नहीं है, एक डायलॉग है। वो सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्रामीण परिवेश को जब कोई व्यक्ति दिखाता है तो कहीं ना कहीं उसको वहां के शब्द यूज करने पड़ते हैं। और इसी एक शब्द में आशीष बहुत सारे लोग की चीजें, लोग के मोमेंट्स एक इसी शब्द में भर देते हैं। इसीलिए तो मैं आज आशीष की तारीफ करने बैठा हूं कि इस व्यक्ति ने ग्रामीण अंचल को बड़े घनिष्ठ तरीके से दिखाया है। आशीष पढ़ने लिखने में भी काफी तेज हैं। 2022 में लल्लन टॉप के सौरभ जी बदायूं में कवरेज लेने आए थे। चुनाव था 2022 का। तब इन्हीं आशीष ने, जिन्हें हम झम्मन लाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक कविता सुनाई थी। ये मेरा वोट आपस में युद्ध ठन जाता है, पर जिसने मूर्ख बना लिया उसका बहुमत बन जाता है। मेरे यहाँ तो नहीं। वैसे तो खूब विकास किया, कहीं कॉलेज कहीं अस्पताल दिया, कहीं दिया रोड सीसी हमको तो कहीं पे हमको ताल दिया, पर बात करी जब कृषकों की तो उन्हें बुरा जंजाल दिया। भूखों से मरता है किसान, सूखा का दाम हर साल दिया। ये कविता बहुत बेहतरीन है जिसमें किसानों की और जनता की समस्या के साथ साथ नेताओं पर भी तंज कसा गया है। चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति का निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है। आशीष ने एक गाना रिलीज किया, देखो मुंबई नगरिया। जिन लोगों ने गाना नहीं सुना है प्लीज भोपाल टीवी पे जाएं और गाने को सुनें। इस गाने की प्रशंसा इसलिए भी होनी चाहिए, इसको इसलिए भी सुना जाना चाहिए क्योंकि हमारी लोक बोली में ये पहला गाना है। आप लोग कहेंगे मैं मैनपुरी का हूँ, झम्मन बदायूं के हैं, लेकिन लोक बोली हमारी एक है। शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर है। फिरोजाबाद मथुरा से लेकर के कन्नौज कानपुर तक, कानपुर से लेकर के झांसी तक और झांसी से बरेली बदायूं आशीष के गांव तक जो इलाका है, उनकी लोक बोली लगभग एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंतर है। इसलिए अपनी लोक बोली को जब हर कोई वजूद दे रहा है, मुझे लगता है कि हमारी लोक बोली पीछे नहीं होनी चाहिए। और हमारी लोक बोली में अब तक कोई आधिकारिक फिल्म या गाना रिलीज नहीं हुआ। आशीष ने कोशिश की।